महामंत्री खड़क सिंह, जाओ हमारे शाही खजान से इन कंचनियों को दो दो असरफियां और एक एक वस्त्र देकर दरबार से रुखसत कर दो। रामबली और महाबली महाराज का सख्त आदेश है कि शाही खजाने से इन कंचनियों को दो दो सरफियां और एक एक वस्त्र देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। कैसी आज्ञा हो हुजूर। कंचनियों, चलिए हमारे साथ बारी बारी से महाराज को अदाब करते हुए शाही खजाने से अपना अपना इनाम लेके अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। बारी बारी से आइए, महाराज को अदाब करते हुए आइए। महामंत्री खड़क सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे अपने कंचनपुर राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे दानवीर सम्राट, अपने इस कंचनपुर रियासत के बारे में जो अपने इस राजमंत्री खड़क सिंह से जानकारी करना चाहते हैं वो अवश्य कर सकते हैं। सुनिए, और खड़क सिंह मंत्री कहो और समाचार खड़क सिंह मंत्री कहो और समाचार क्या और प्रजा में किस तरह की और उठती है। महामंत्री खड़क सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? हमारे दानवीर सम्राट, और चिंता आप ना कीजिए।
जय भाई ओ भाई, जय जय। हर तरफ से नगर और खुशहाल है, हर नगर और खुशहाल है, आपकी सारी जनता भी खुशहाल है। मुल्क में हो रहा आपका नाम है, मुश्किलें कोई मुझको मुल्क में हो रहा आपका है, मुश्किलें कोई मुझको हमारे दानवीर सम्राट आपके इस कंचनपुर रियासत में हर इंसान के लबों पे सिर्फ आपका ही गुणगान है, आपका ही गुणगान है। शाबाश हमारे वीरवर महामंत्री खड़क सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का शुभ समाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री खड़क सिंह, कहने वालों ने कहा भी है कि बजे ताली उगलकर से, बजे ताली उगलकर से, जो नियम यही सदा से है। जब भी है प्रजा राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। महामंत्री खड़क सिंह, जिस देश की प्रजा खुशहाल है, तो वहां का सम्राट सदैव खुशहाल रहेगा। अगर वहां की रियाया दुखी है, तो वहां का सम्राट भी सदा दुखी रहेगा। इसलिए हम अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर देखना चाहते हैं। और मुझे पूरी विश्वास है कि जब तक तुम वफादारी के साथ प्रजा की देखभाल करते रहोगे, तब तक हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेना नायक धर्म सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं मेरे दानवीर सम्राट? अपने सेनापति धर्म सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं? सुनिए वीरवर, कि सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, सेनापति मेरी सेना, कि सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, की सीमा सरहद तक शायद समाचार है कि सेना में कोई है, और गड़बड़ी तो कहो कि जानने को मेरा दिल ये बेजार है। हमारे वीरवर सेना नायक धर्म सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और जवानों के क्या हाल हैं? तो सेना का जो समाचार और सो ठीक है। सेना सेना का जो समाचार सो ठीक है। सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है, आपकी सारी प्रजा यही पूछती
दानवीर सम्राट आपके नाम का शाही झंडा खिले पर लहरा रहा है और आपके जाबाज नौजवान हर वक्त बॉर्डर की पहरेदारी कर रहे हैं। और जब तक ये आपका वफादार सेनापति धर्म सिंह मौजूद है, तब तक आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। शाबाश हमारे वीरवर सेना नायक धर्म सिंह, मुझे तुम्हारी वफादारी पर नाज है और साथ साथ तुम्हारी भुजाओं की ताकत पर भी मुझे नाज है। जब तक तुम अपनी फौज लेकर हमारे कंचनपुर के बॉर्डर पर तैनात रहोगे, तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। नायक धर्म सिंह, अब जाओ, हमारा हुक्म है, नौजवानों को साथ में ले लो और जाकर सीमा सरहद पर अपने नौजवानों को अलर्ट कर दो, ताकि हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार न कर सके। जाओ, इजाजत है। महामंत्री खड़ग सिंह और दरबार के दरबारी रामबली, जी महाराज। जैसा कि तुम लोग जानते हो, जी महाराज। हमारा तीसरा पल बीतने वाला है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, मान सम्मान सब कुछ दे रखा है, लेकिन एक औलाद नहीं दिया। काश इस उम्र में अगर हमारे पास कोई संतान होती तो हमारे न रहने के बाद हमारे ताज और तख्त का वारिस बनती। ठीक कहते हो महाराज। और हमारे न रहने के बाद हमारे महल में हमारे नाम का दीपक जलता। लेकिन क्या करें, जब ईश्वर को यही मंजूर है तो ईश्वर के आगे किसी का इशारा नहीं चलता। सही कहते हो महामंत्री जी, जाओ, साथ में कुछ नौजवानों को ले लो और जाकर हमारी प्रजा की तरफ देखो। हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ न होने पाए, क्योंकि हमारी प्रजा हमारी संतान की तरह है। अपनी प्रजा को हमेशा मैं अपना पुत्र ही मानता हूं। जाओ। रामबली, जी लम्बरदार। महाराज का सख्त हुक्म है, जी। चलो इस कंचनपुर रियासत में भ्रमण करो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। साहब सही कहते हो। महाराज का आदाब बजाते हुए शीघ्र ये कंचनपुर रियासत की तरफ चलने की तैयारी करो। महाराज की, महाराज की, महाराज। दासी, क्या खबर ला रही हो? आज दरबार में आई हो, आने का क्या कारण हो सकता है? महाराज की जय हो। आज राजमहल से चलकर राज दरबार महारानी जी आना चाहती हैं। क्या कहा? आज महल से चलकर दरबार में हमारी प्राणेश्वरी आना चाहती है। जी, क्या इजाजत है राजन? दासी, जाओ, उन्हें सम्मान के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जैसे
खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। प्रिय, आज काफी दिनों बाद हमारे समक्ष आई हो और ये तुम्हारा कमल रूपी चेहरा आज सूर्य की किरणों की तरह बिल्कुल खिला हुआ है। आज मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि इस खुशी का क्या कारण हो सकता है। सुनो करिए। कि पास में मेरे आई हो दिलवा, पास में मुझसे बोलो प्रिय, और मुझसे बोलो प्रिय, कैसी खुशियाँ ये चेहरे पे छाई हुई। प्रिय, क्या बात है, आज ये तुम्हारा कमल रूपी चेहरा बिल्कुल खिला हुआ है। क्या मैं इस खुशी का कारण जान सकता हूं? अब जा सकती हूँ, आप जा सकती हो। राजा, मैं आपसे अवश्य बताऊंगी, अवश्य बताऊंगी। हाँ नाथ, अरे खुशियों के दिन है स्वामी। हाँ नाथ, नाथ, हाँ नाथ, मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। खुशियों के दिन है स्वामी, खुशियाँ मना रही हूँ। आपको बताऊंगी तो आप इतना खुश हो जाएंगे। हाँ नाथ, खुश हो जाएंगे। नाथ, आज मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ नाथ। कहा हमारे बच्चों की तुम माँ बनने वाली हो? शाह भगवान, मैं ही कहीं ख्वाब को नहीं देखा। अरे हमारा तीसरा पन इसी खुशियों को देखने वाला बीता जा रहा है और तुम बतला रही हो कि तुम्हारे बच्चों की माँ। प्रिय, ये बात तुम्हारी सुनकर मैं खुशियों से फूला नहीं समा रहा हूं। आज इतने दिनों बाद हमारे महल में खुशियां आने वाली है। प्रिय, मैं तो उम्मीद खो बैठा था, निराशा के सागर में हमेशा डूबा रहता था कि सम्राट कंचन सिंह के साथ ये कंचन तो डूब जाएगा। लेकिन ये खुशियां सुनाकर तुमने हमारे बुझे हुए दीपक में
फिर से प्रकाश ला दिया। प्रिय, लेकिन इस बात को सुनकर हमारा दिल घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि ये खुशियां देखने को हमारी आंखों को नसीब नहीं होगा। हाँ प्रिय, लेकिन ठीक है, अगर ये बात है तो जिस समय हमारे महल में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, उस समय हम सारे नगर में काफी धन दौलत बंटवाएंगे, खुशियां मनाएंगे, जगह जगह पर भंडारा रचवाएंगे। जिस समय हमारे महल में बच्चों की किलकारियां होगी, उस समय हम काफी धन दौलत देकर ब्राह्मणों को दान देंगे और यहाँ पर काफी उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए प्रिय, इसी बात को सुनने के लिए तो हमेशा मैं बेचैन रहता था। द्वारपाल बेटे, अब आज का रात दरबार यहीं पर समाप्त होता है। जी महाराज। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए और मुझे रात दरबार से महल तक पहुंचाया जाए। महाराज। और प्रिय, दरबार से राजमहल तक चलते हैं। महाबली मोटू, आई एम एक बात बताओ, एक बात ये बताओ, बोलो। कि रात दरबार में तुमने कुछ देखा या कि कुछ सुना? कुछ रामबली, हाँ। भरे रात दरबार में जो भी हमने देखा, जो भी सुना, हमने देखा, पर मैं तुम्हारे मुखारबिन से जानना चाहता हूँ तो कि तुमने रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना। नहीं, हम तो उससे पूछी तो तुम हमसे सुना चाहते हो। देखो, अभी रात दरबार लगा था और रात दरबार में महाराज अपने उचित स्थान सिंहासन पे बैठे थे। महाराज के दाईं साइड की तरफ, दाईं साइड, प्रजा के रखवाले महामंत्री खड़क सिंह बैठे थे। आगे क्या हुआ? और महाराज के बाईं साइड की तरफ, बाईं साइड, सीमा सरहद के सेनापति बैठे थे। यानी महाराज के बाईं साइड की सब उनके सेना के रखवाले, सेना के अफसर, सेनापति धर्म सिंह अपने स्थान पे विराजमान थे। हाँ। महाराज ने मंत्री जी से पूछा। क्या पूछा? रियाया के हाल चाल बताओ। अरे भाई बताइन जो रियाया के हाल चाल रहे। सेनापति जी से यही पूछिन बॉर्डर की बात। सेनापति जी बताइन। बताने के बाद क्या हुआ? दई दिन छुट्टी और इनका देखो हिलगाए मोबाइल रहे बसुलाहू का मंत्री खड़ा थे। इनका एको दई कुछ नहीं कहेंगे। और जब सेनापति जी का छुट्टी दई दिन इनका बोलाइन तो मंत्री जी आप जाओ प्रजा की देखभाल करो। लेकिन यार एक बात और, सबसे हमका तकलीफ यही चीज है कि महाराज हरदम उदास रहते। हाँ, ये बात तो है। महाराज के यानी न प्रजा में कमी है और न रात दरबार में कोई चीज की कमियां नहीं। हाँ। लेकिन एक वही शैतान की, शैतान नहीं तो साले भूत, संतान
एक बच्चे के लिए। हाँ देखो ऐसा करो, अपनी अपनी जगह पे लग जाओ। अभी अपने मंत्री जी का घोड़ा वो सामने आ रहा है, आएंगे तो खुद ही कुछ बताएंगे। रास्ता छोड़ो।